तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहां जाएंगे, फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, आईएमएफ। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब आईएमएफ पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, वीक फॉरेन। चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे दाने उदे बाल भी सियाने, इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। चीमा साहब 1200 शवारमा और 800 बिरयानी की प्लेट और किताबें सिर्फ 35 उस जगह बिकी हैं जिस शहर में सादत मेंटो पैदा हुआ था, जिस शहर के अंदर फैज अहमद फैज आया था। मैं मानता हूं कई हो सकता है ये लौटा पड़ा कुछ सुन रहा हो तो कह दिया आजकल किताबें कौन पढ़ता है, इंटरनेट पे हो रहा है। और इंटरनेट तुम कर सकते हो कुछ इस इंटरनेट पे तो इंग्लिश में होता है सारा कुछ। तुम्हारी तो ट्विटर भी उर्दू में होती, तुम तो जिहाद कर रहे हो ट्विटर में, वो भी उर्दू में कर रहे हो। कभी ये 346 लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि इस अंधी कौम और कानों से बहरे लोगों का हम क्या करेंगे? तुम तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में, तुम तो पिक करते हो तो एचईसन के चीफ जस्टिस पिक करते हो भाई, काजी फायज ईसा की भी डिग्रियां सारी पार की थी। इनको क्या पता है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, जिन ना खुद अब तालीम इन्होंने हासिल की है यहां पाकिस्तान से, ना इनके बच्चे यहां पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। पता नहीं आप किस दिन उठेंगे इस ख्वाब से, क्या आप उठ भी सकेंगे या नहीं उठ सकेंगे इस ख्वाब से जो आपने 1947 में लोगों को दिखाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या आओ इस्लाम देंगे तुम। क्या ये ख्वाब, इस पे आप उठ पाएंगे इस ख्वाब से? अभी तक तो 77 ईयर से सो रहे हैं आप। इज इट टू लेट टू गेट अप? कैन यू गेट अप? अब अफगानिस्तान वाले भी आपसे डर रहे हैं, वो कहते हुए ये तो डेयर टेकिंग टाइम बम, दुनिया परेशान है, एटम बम भी ना कोई बकरे ना चला, काले बकरे ना चलाना है, काले जादू से चला रहे, सारा कंट्री अब काले जादू पे बिलीव करता है चीमा साहब। सो दे इसमें चीमा साहब, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, दैट इज द ब्लैक पार्ट ऑफ इट। जब नेशनलिज्म का कांसेप्ट खत्म कर दिया जाए आपकी तरक्की रुक जाती है। और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने दिया है नेशनलिज्म। चीमा साहब, उस खित्ते के अंदर बिल्कुल नई ग्रुपिंग हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई तैयारियां हो रही हैं, अमेरिका और वेस्ट को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। 3 चीजों पे आज बात करना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले कि एससीओ जो कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेटो समझी जाती है, एंटी वेस्ट चाइना उसको इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में चाइना ही ने ये सारी कोशिश करके एससीओ को वहां पे उसका इनकाद किया। क्या उससे पाकिस्तान तन्हाई से बाहर निकल पाया है? पहला उसका जो अहदाफ था, पहला टारगेट था, क्या इट वाज अचीव्ड? दूसरी चीज है रशिया। इस वक्त क्या रशिया ब्रिक्स को, ये भी एक एंटी और एंटी नेटो और एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस खिते के अंदर? तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने, क्या वो इफेक्टिव है? चौथा सवाल इससे ये होगा कि इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी अमेरिका की नजर में। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, वीक फॉरेन। चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे दाने उदे बाल भी सियाने, इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। आज अमेरिका को मैं
क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया, भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश ना करना। तो चीमा साहब इस पे नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान का है। चीमा साहब 1200 शवारमा और 800 बिरयानी की प्लेट और किताबें सिर्फ 35 उस जगह बिकी हैं जिस शहर में सादत मेंटो पैदा हुआ था, जिस शहर के अंदर फैज अहमद फैज रहता। मैं मानता हूं कई हो सकता है ये लौड़ा लपड़ा कुछ सुन रहा हो तो कह दिया आजकल किताबें कौन पढ़ता है, इंटरनेट पे हो रहा है, और इंटरनेट तुम कर सकते हो कुछ इंटरनेट पे तो इंग्लिश में होता है सारा कुछ, तुम्हारी तो ट्विटर भी उर्दू में होती, तुम तो जिहाद कर रहे हो ट्विटर में, वो भी उर्दू में कर रहे हो, किताबें नहीं खरीदनी कि ठीक है ऑनलाइन को 4 फिक्रे इंग्लिश में लिख सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर मैं प्रेडिक्ट अभी कर देता हूं। तो चीमा साहब जिस शहर में, जो लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल एंड लिटरेचर का गढ़ समझा जाता है, वहां पे बुक फेयर के अंदर सिर्फ 35 किताबें मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एशिया न्यूज नेटवर्क वालों ने इसका इंकशाफ किया। कभी ये 346 लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि इस अंधी कौम और कानों से बहरे लोगों का हम क्या करेंगे? तुम तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में, तुम तो पिक करते हो तो एचिसन के चीफ जस्टिस पिक करते हो भाई, काजी फैज ईसा की भी डिग्रियां सारी पार की थी। इनको क्या पता है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, जिन ना खुद अब तालीम इन्होंने हासिल की है यहां पाकिस्तान से, ना इनके बच्चे यहां पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, इनको क्या पता पाकिस्तान के फैसले किस तरह करने हैं, क्यों करने हैं, क्या वजह है? चले बनाएंगे, रिचमेंस क्लब है, चंद 5000 लोग हैं मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो आपके किस्मत के फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तानी कोई नहीं। पाकिस्तान को बचाने के लिए यू नीड अ पाकिस्तानी पर्सन, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ, जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, जिनके बाहर के स्कूलों, मैं चीमा साहब अल्लाह नहीं कह देता हूं, आज आप स्क्रूटनी कर रहे हैं लंदन, अमेरिका और दुबई की फ्लाइटों पे, आप इसी से सारा को आपका ठीक, सिर्फ इन 3 शहरों की फ्लाइटों को आप कंट्रोल कर रहे, इन पे फ्लाई करके बाहर कौन जो लोग जा रहे हैं, छोड़ दे बाकी चीजें, बाकी सोसाइटी को आपने किस तरह कंट्रोल, ये 3 फ्लाइटें चेक कर रहे हैं, सिर्फ इस पे जोर लगा कि आप लंदन नहीं जा सकते, लंदन के अकाउंट सारे बंद हैं, आप दुबई नहीं जा सकते। चीमा साहब 2023 के अंदर 8000 नई पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर हुई, वो पकौड़े तल रही है वहां पे बैठ कंपनी, इतने सारा पैसा जा रहा है सर लीक, और आपकी मदद एजेंसियों की सारे सुन रहे हैं, फोन उनके सुनते हैं सारा दिन। चीमा साहब जहाज उड़ते रहे हैं डॉलरों के थैले भर भर के, स्पेन जाते रहे, जहाज उड़ते रहे, चले चीमा साहब जो कौमें आगे बढ़ती हैं, छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, आपके यहाँ पे एक फिक्शनल बच्ची का रेप बनाया गया है, जिसकी अभी तक मां, जो एक जाली मां भी उसकी आई थी, उसने कहा मेरी बच्ची रेप हो गई, उसने कहा जी हर मां, ये पूरे पाकिस्तान की बच्ची थी। इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि बांग्लादेश बना के जला के राख कर दिए थे, इनकी डेस्टिनेशन, इनकी ख्वाहिश थी बांग्लादेश, वो नहीं हो सका। लेकिन चीमा साहब इनको मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। फ्रांस के अंदर आपके आर्मी चीफ बाजवा साहब की तस्वीर जिसने वीडियो बनाई थी, वो डिपोर्ट कर दिया गया फ्रांस। दुबई में जिसने उनकी तस्वीर बनाई थी, उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। चीमा साहब इंग्लैंड के अंदर जिन्होंने वो 3 बच्चियों को मर्डर किया था, चीमा साहब 150 लोगों को सजा हो चुकी है, अदालतें 24 घंटे खुली रही, 24 आवर्स सजा देने के लिए। उन्हें लाहौर के एक बंदे पे शक था, अगले उठा के ले गए। पता नहीं आप किस दिन उठेंगे इस ख्वाब से, क्या आप उठ भी सकेंगे या नहीं उठ सकेंगे इस ख्वाब से, जो आपने 1947 में लोगों को दिखाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या आओ इस्लाम देंगे। क्या ये ख्वाब, इस पे आप उठ पाएंगे इस ख्वाब से? अभी तक तो 77 ईयर से सो रहे हैं आप। इज इट टू लेट टू गेट अप? कैन यू गेट अप? हाउ विल यू गेट अप? ये 3 क्वेश्चन पता नहीं, पर लोगों को समझ नहीं आ रही है किधर जाना है। हाँ, उसकी मैं उसको कंक्लूड इस तरह करना चाहूंगा चीमा साहब आखिर में, कि जब 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 1 करोड़ तो बन जाएगा डायस्पोरा, डंकियां लगा के वो यहां पहुंच जाएगा। 2 करोड़ जो होगा वो कोई मुर्शिद ढूंढ देगा, क्योंकि स्कूल तो नहीं गया। चीमा साहब 2 चीजें मैं बचपन में देखता था, मैं जिस शहर में पैदा हुआ था, मैं जब भी उसके बस स्टैंड के करीब से गुजरता था, दरमियान में एक मदारी होता था और आसपास को 300-400 बंदा इकट्ठा होता था, सेंटर में बैठ के कह रहा था 100 रुपये दे 500 बढ़ा देना 100 रुपया दो, मैं 500 बना देता। गिद्दड़ सिंगियां बेच रहा होता था, कई डबल शाह बन जाते। इस्लामाबाद नहीं होते थे उस शहर में, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ लोग ही, एक बंदा सियासत ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, चीमा साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, प्ले बॉय मशहूर था, उसकी 3-4 किस्म की औलादें हैं, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में फिर रही हैं। सिर्फ उसने एक टीएलपी के वोटों पे डाका मारने के चक्कर में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आया और वो मुर्शिद बन गया, नाम ही मुर्शिद पाक है।
उसने किस तरीके से सियासत से रूहानियत की तरफ गया है और पूरा मुल्क ही अब उस साइड पे चला गया, सारा कंट्री उस साइड पे। अब अफगानिस्तान वाले भी आपसे डर रहे हैं, वो कहते हुए ये तो दे आर टेकिंग टाइम बम, दुनिया परेशान है, एटम बम भी ना पड़े, बकरियां ना चला, काले बकरियां ना चलाना है, काले जादू से चला रहे, सारा कंट्री अब काले जादू पे बिलीव करता है। चीमा साहब, मैं अगले दिन किसी से पूछा, मैंने कहा ये हकीकत है चीमा साहब, ये हकीकत है कि द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि लोग देखें जो 3 करोड़ जो स्कूल नहीं जा रहे चीमा साहब, उन्होंने क्या करना, मुर्शद के पीछे चलेंगे ना, वो चल रहे, इसका कोई मेरे नजर में। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने वहां मैंने उनकी वर्ल्ड समिट हो रही थी, वहां पे उन्होंने स्पीच दी है, मैंने उसमें से कई नोट्स वहां से कलेक्ट किए चीमा साहब। फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। तालीम के बगैर कहां जाएंगे, फिर क्या होता है तालीम के बगैर? आपके पेजर ही काफी है आपके लिए, वो फट जाते हैं, बाकी टाकियां फट जाती हैं। 45 हजार लोग उन्होंने गाजरों की तरह मर्डर कर दिए और दुनिया हंस रही है खड़ी। क्या वजह है कि तालीम की तरफ नहीं जाना। मुर्शद मौलवी दम करा लो, कट करा लो, वो जिन क्यों नहीं भेजते हो यार? उनको 2-4 जिन भेजो गाजा, कोई 2-4 जिन लेबनान भेजो, जिनों पे जो बिलीव करते हो तो भेजो उनको। चलो चीमा साहब, ये मेरे ख्याल में लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो नई ग्रुपिंग जिस पे मैं दोबारा उस पर कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि एसईओ भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त, ये सारी चीजें 3 कंट्री के बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह यह है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जैसा आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा। लेकिन बनेगा किस तरह? वो जहां से को पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर दे आर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहां जाएंगे? फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे स्ट्रेटजी? अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। चीमा साहब, 2 चीजें। इसको पहले पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। देखें, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप अपनी क्राइसिस को टू चेंज इनटू द अपॉर्चुनिटी। जब कश्मीर के अंदर हुआ था तो पाकिस्तान को फौरन कंडेम करना चाहिए था। या दूसरा, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट काफी नहीं है कि मोदी साहब को आना चाहिए तो 75 साल हमने जंगें नहीं की। ये देखना होगा कि उनको रिजर्वेशंस क्या है दूसरी साइड में। बार बार इस दफा तो नहीं, डॉक्टर जयशंकर साहब ने ज्यादा जोर दिया, छोटे मोटे जैब उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को फेंके हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये थी कि वी नीड टू अचीव पीस बिफोर द ट्रेड। लेकिन उसमें ये जो जाते ही वाकया हुआ है, इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। इसको आपको चाहिए कि इस वक्त 2 चीजें, इस वक्त दूसरा उनका भारत के साथ भी जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उसमें उनके आर्मी चीफ ने भी यही कहा है, ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है। वो अपने अपने पोजीशन पे पीछे गए हैं, स्टेटस को पे गए हैं वो चीजों पे, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर है, अभी वो ट्रस्ट करेंगे, ये वाकई चीजें होनी। लेकिन आपको भी चाहिए कि इफ यू वांट टू हैव अ ट्रेड विद योर नेबर्स, तो आपको उसमें उनको जो उनके एतराजात हैं उनको सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन शायद मेरा ख्याल इस वक्त आप, जो मुझे इसमें लग रहा है कि आप सिर्फ इस वक्त अमेरिका की साइड पे आना चाहते हैं, क्योंकि और आपके पास चॉइस भी कोई नहीं होगा। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका आज क्या फील कर रहा है। अमेरिका आज लीडरलेस है, होपलेस है, वीक है, और उसके हालात ही नहीं कि दुनिया में अपने आप को एंगेज कर पाए। दुनिया के अंदर जो सोल सुपर पावर का स्टेटस है, वो स्टेटस इज कंप्लीटली ब्लैक राइट नाउ। ये सारा डिसाइड होगा इलेक्शन के बाद। उसकी वजह यह है चीमा साहब, आपको पता है कि रशिया, चाइना और इंडिया आपस में दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद ईच अदर इन देयर ओन करेंसीज। ये बहुत बड़ा, और चाइना ने सिस्टम बना के दिया है। चाइना इज हेल्पिंग रशिया बिग टाइम। यहाँ पे अमेरिकन जब कई दफा इकट्ठे होते हैं तो वो ये इस बात पे खुश हो जाते हैं कि चाइना रशिया एक दूसरे के साथ इनके माजी के अंदर रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, लेकिन वो ठीक परमानेंट तो नहीं होंगे ना। जब आपने उनको स्नब करते हैं तो अल्टीमेटली दे आर गेटिंग टुगेदर। तो उसमें चीमा साहब, अगर मेरी नजर में इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि बल्कि मैं जब ब्रिक्स के ऊपर इंडिया और डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं कि हम तेल और आर्मामेंट से
हथियारों से और तेल से बियॉन्ड वी वांट टू हैव अ ट्रेड विद रशिया। तो जो उनका सरप्लस पैसा वहां पड़ा था, दे आर यूजिंग इट। तो जब यूज होगा तो उससे नीचे क्या आएगा? डॉलर ही नीचे आएगा ऑफ कोर्स। और दूसरा चीमा साहब, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ये डिसीजन अपना ले लिया, या मिडल ईस्ट ने, कि वो विल ट्रेड किसी और करेंसी चीजों में करेगा, ऑयल आ जाएगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट ऑन द रेडार। इस वक्त अगर देखिए तो इन्होंने मैथ यहाँ पढ़ना छोड़ दिया। इनोवेशन, इलॉन मस्क कौन है? साउथ अफ्रीका चीमा साहब। यहाँ के तो बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे इस वक्त। दो चीजें बल्कि सेंसिटिव बात बताना चाहूंगा। अमेरिकन ने जो पढ़ना छोड़ दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा किसका है? भारत का। वो भी बताना चाहिए चीमा साहब। इस वक्त इनके आईवी लीग स्कूलों में और हर जगह पे सिर्फ बच्चे कौन देखे जा रहे हैं? चाइनीज और इंडियन। अब ये अपने सेंसिटिव मैटर्स तो चाइना को नहीं देंगे, रशियन किसको देंगे? इनके पास चॉइस ही कोई नहीं। इस वक्त जितने इनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है सारी इंडियन कंपनीज के पास। They don't have any other choice besides using the Indian diaspora or Indian mind. क्योंकि ना रशिया के पास जा सकते हैं ना कुछ। अपने बच्चे पढ़ते ही नहीं। अपने बच्चे पढ़ते हैं लिबरल आर्ट अभी तक पढ़ रहे हैं। लिबरल आर्ट, हिस्ट्री लोग हॉबी के तौर पे पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एज अ हॉबी पढ़ते हैं। सो दे इसमें चीमा साहब, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। दैट इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ इट। जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, आपकी तरक्की रुक जाती है। और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने दिया है, नेशनलिज्म। दोस्तों, जैसे जैसे चाइना और भारत की दोस्ती बढ़ती जा रही है ना, वैसे ही वेस्ट और अमेरिका का मतलब सिर दर्द बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भाई साहब, वेस्ट जो है ना काउंटर करना चाहता है चाइना को भारत के सहारे। अब भारत ही मिल गया है भाई साहब चाइना के साथ में, तो भाई साहब वेस्ट तो भाई साहब सदमे में चला गया है भाई साहब। मतलब कि भाई अमेरिका भी अब टैरिफ लगाने से भाई साहब बच रहा है। क्योंकि भाई साहब धमकी तो दे दी थी ट्रंप ने कि 500% टैरिफ लगाऊंगा भारत के ऊपर। लेकिन भाई साहब भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया है आप अमेरिका के ऊपर। लो भाई, लहरे पे दहला, टिट फॉर टैट कर दिया मोदी ने। मोदी से पंगा लेगा बेटा वो तो उसके साथ तो यही होता है। ठीक है भाई साहब, क्योंकि मोदी झुकता नहीं है भाई साहब। क्योंकि मोदी को भाई सबसे पहली बात तो उनके पास कोई प्रेशर नहीं है। मोदी के पास कोई भी प्रेशर नहीं है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, ना तो भाई पार्टी का प्रेशर है, ना फिर वोट का प्रेशर है, कोई चीज़ का प्रेशर नहीं। क्योंकि भाई साहब मतलब कि वो किसी को मतलब कि मिल बांट के कोई नहीं खाता भाई साहब। बीजेपी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि मिल बांट के कोई खाता हो। और क्या बोलते हैं, फैमिली वगैरह मेंबर के पास जा रहा हो, उनके बेटे के पास जा रहा हो, ये जा रहा। क्योंकि भाई साहब मोदी जी का तो कोई वारिस ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास भी कोई वारिस नहीं है, इतने बड़े बड़े नेताओं के पास में। तो उनको कोई मतलब कि उतना लालच नहीं होता कि भाई साहब जैसे कांग्रेस वालों को होता है ना कि भाई साहब मुसलमानों का वोट ठीक कर वो करना पड़ेगा, उसकी वजह से हम ये फैसला ले सकते हैं। ठीक है भाई साहब, वो फैसला ले सकते हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बीजेपी को कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई साहब, कोई वो नहीं है भाई साहब। ठीक है, मोदी के ऊपर तो वैसे भी कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो भाई साहब डंके की चोट पे जो फैसला करना होता है वो फैसला कर देता है भाई साहब। बाद में देखा जाता है भाई साहब क्या होगा, क्या उसका इसके क्या नतीजा निकलेगा। ठीक है भाई साहब, पहले मोदी मोदी भाई साहब पहले फैसला कर लेता है। इसी का नतीजा है कि भाई साहब भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका के ऊपर। अब जो है ना ट्रंप जो है ना तिलमिला गया है, वो सोच में पड़ गया है कि भाई साहब अब ये मोदी से निपटूँ कैसे मैं। क्योंकि भाई साहब मैंने मतलब कि भाई साहब अपने चमचों से जो मेरे चमचों ने बताया तब तो मैंने भाई साहब वैसे वैसे करके भाई साहब मोदी पे मतलब कि भाई साहब टैरिफ वगैरह लगा दिया भारत के ऊपर। अब ठीक है, मोदी को उल्टा सीधा भी कह दिया भाई साहब, वॉर भी जितवा दिया। उसके बाद आसिम मुनीर को खुदा भी बना लिया। उसके बाद भाई साहब अब ट्रंप को भाई सोच रहा है कि भाई साहब अब चाइना को कैसे काउंटर करा जाएगा भाई साहब, ये बताओ ना पहले भाई साहब। क्योंकि भाई साहब भारत तो चाइना के साथ में मिल गया है। ठीक है भाई साहब, एससीओ की मीटिंग भी अटेंड करी थी भाई साहब मोदी ने, और भाई साहब हाथ भी मिलाए गए थे जब भी अभी पाई गई थी भाई साहब एससीओ में। तो भाई साहब अब ट्रंप ये सोच रहा है कि भाई साहब भारत मतलब कि काउंटर करा कैसे जाए। तो अब क्या बोलते हैं, ट्रंप ने ना भारत को इन्विटेशन भेज दिया है गाज़ा पीस टॉक के लिए। ठीक है भाई साहब, हमास का डिसआर्म करने के लिए। तो भाई साहब तुम्हें क्या लग रहा है कि भारत जाएगा? भारत क्या जाएगा? भारत हाँ भाई ये चीज़ कर सकते हैं कि हम मतलब ये एक छोटा मोटा सा डिप्लोमेट को भी भेज दें तो भेज दें। एस जयशंकर तो नहीं आएंगे, ना मोदी आएंगे। ठीक है भाई साहब, कोई छोटा मोटा डिप्लोमेट भेज दिया तो भेज दिया, वरना इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा भारत। ठीक है भाई साहब, अगर भेजा तो, वरना भेजने की भी कोई तैयारी नहीं है। ठीक है भाई साहब, हम क्यों भेजें, हम क्यों पड़े किसी के मसले में। छोटा मोटा डिप्लोमेट भेजेगा ना, भेज देंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान भेजेगा ना, पाकिस्तान को तुमने टुकड़े फेंके थे ना, पाकिस्तान को डॉलर फेंके थे ना, तभी तो भाई साहब पाकिस्तान मतलब कि क्या बोलते हैं कुत्ते की तरह आ गया। और उसके बाद भाई साहब और क्या डॉलर डॉलर और हड्डी हड्डी छीने लग गया भाई साहब। क्योंकि भाई साहब हड्डी डालो और उसके बाद काम करवा लो पाकिस्तान से। तो क्योंकि भाई साहब ईरान में भी जो कुछ होने वाला है ना, उसके लिए भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब गाज़ा पीस टॉक के लिए तो पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है। ठीक है भाई साहब, अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई साहब पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब डॉलर जहाँ जहाँ डॉलर होते हैं वहाँ वहाँ पाकिस्तान तो आता ही है। अभी बात चली है कि भाई साहब पाकिस्तान पता नहीं कितने बिलियन डॉलर मांग रहा है इस काम के लिए। तो भाई साहब पाकिस्तान तो भाई साहब
अपना अपना भस्मासुर है, वो एक तरीके से भस्मासुर है, खुद अपना नाश करेगा भाई, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, वो गल्फ नेशन के अंदर भी सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं भाई साहब, ठीक है भाई साहब, दुश्मन बनाते वो फिर रहे हैं भाई साहब। ये नहीं है कि हमें IMF से कैसे अपनी जान छुड़ानी चाहिए भाई साहब, हर बार ये बेल आउट पैकेज लेते हैं भाई साहब IMF से, उसके बाद भाई साहब अपनी जो EMI होती है ना, उसको रोल ओवर करवा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई साहब IMF से हम जान कैसे छुड़ाएं भाई साहब, कोई ऐसा प्लान नहीं है इनके पास में, मतलब कि भाई साहब वहाँ पे भी बंदे भाई बहुत सॉलिड सॉलिड बैठे पड़े हैं, जो कि भाई साहब फॉरेन पॉलिसी वगैरह बनाते हैं और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें करते हैं। तो भाई साहब वो वहाँ पे भी बहुत तगड़े तगड़े बंदे बैठे हैं, लेकिन भाई साहब इनको मतलब कि जो दिमाग में कीड़ा आ चुका है ना कि भाई भारत को बर्बाद करना है, हमें तो हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचनी है, तो इस वजह से ये कुछ नहीं कर पाते भाई साहब। क्योंकि भाई साहब मतलब क्योंकि पता ही है कि 1947 में चूरन दिया गया था टू नेशन थ्योरी का, जिसको लेके ये अभी तक चल रहे हैं भाई साहब, 90s 80s में ही फंसे हुए हैं सब के सब, ये कि भाई साहब भारत की बर्बादी करनी है बस, और कुछ नहीं करना है इनको भाई साहब। 1947 78 साल हो गए भाई साहब, ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन भाई साहब इनकी सोच यही है भाई साहब, ना कोई एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, ठीक है, ना तो कोई डील करते हैं, ना कोई व्यापार करते हैं किसी भी देश के साथ में, ठीक है भाई साहब। मतलब ऐसी हालत है भाई साहब, एक एक दो दो बिलियन डॉलर के लिए लेट जाते हैं भाई साहब किसी भी देश के सामने कि भाई साहब हमें बस थोड़ा सा दे दो। शहबाज शरीफ बोलता है ना कि मतलब मैं मांगने नहीं आया, लेकिन भाई साहब थोड़ा अरसा आप मेरा मदद कर दीजिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है भाई साहब। इनके खुद के PM बोलते हैं भाई साहब ये, और इमरान खान तो बोलता था मैं तो फांसी वो तो कहता था मैं मर जाऊंगा, लेकिन भाई साहब वो IMF के पास नहीं जाऊंगा भाई साहब, IMF से लोन नहीं मांगूंगा मैं भाई साहब, लेकिन वो भी कितनी कितनी बार चले गए भाई साहब, 27वां 28वां प्रोग्राम है IMF का इनका, जाने का IMF के दर पे, लेकिन भाई साहब ये सोचते ही नहीं है कि भाई साहब IMF से कैसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि भाई साहब अब तो ये जान छुड़ा ही नहीं सकते IMF से भाई साहब, इतना लोन ले रखा है भाई साहब IMF से, ठीक है भाई साहब, इतनी किस्तें चुकानी होती है, जो भाई साहब जो पाकिस्तान थोड़ा बहुत कमाता है ना भाई साहब, उससे ज़्यादा तो भाई साहब किस्तें भरता है अपनी, ठीक है भाई साहब। उसके बाद फिर जो बड़ा हिस्सा होता है वो डिफेंस में डालता है, उसके बाद फिर इनकी स्टैब्लिशमेंट खा जाती है, उसके बाद जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो पहुंचा देते हैं लंदन पेरिस। पाकिस्तान में तो पैसा रहता ही नहीं है भाई, पाकिस्तान में तो जैसे आता है और उससे डबल ट्रिपल चला जाता है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ऊपर से भाई साहब चाइना, और भाई साहब अनडॉक्यूमेंटेड लोन देता है चाइना, अनडॉक्यूमेंटेड लोन। CPEC पे इतना पैसा लगा चुका है ना भाई साहब, CPEC पे इतना पैसा लगा चुका है चाइना भाई साहब, और पाकिस्तान को इतना लोन दे चुका है ना अनडॉक्यूमेंटेड भाई साहब। पाकिस्तान मतलब कि ऐसा कर्जे में डूबा पड़ा है ना भाई साहब, चाइना कभी भी चाहे ना तो भाई साहब कोई भी लैंड उनका हाथ आ सकता है, क्योंकि भाई साहब चाइना की पॉलिसी रहती है, उनकी हथियाने की पॉलिसी रहती है भाई साहब। वो पहले तो लोन देते हैं, बेहिसाब लोन देते हैं, उसके बाद जब वो चुका नहीं सकता तो उसके बाद तो फिर पता ही आपको क्या करता है फिर चाइना, ठीक है भाई साहब। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो सकता है, पाकिस्तान ने अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि भाई साहब जो इमरान खान था ना, इमरान खान ने पता लग गया था उसको कि भाई साहब ये जो चाइना है ना बेहिसाब जो पैसा बाहर आया ना उसके बदले में क्या क्या ले सकता है। अनडॉक्यूमेंटेड लोन था, तो वो ये अब क्या बोलते हैं, इमरान खान ने पूछने की कोशिश करी थी भाई साहब, जिसकी वजह से उसकी कुर्सी को लात मार के गिरा दिया गया था, उसको भाई साहब हटा दिया गया था भाई साहब बाजवा ने। तो भाई साहब ये जो है ना भाई साहब बहुत बड़ी साजिश हो रही है, सच बताऊँ तो कहते हैं ना कि राह की साजिश, चाइना की बहुत बड़ी साजिश है भाई साहब पाकिस्तान को लूटने की। तो पाकिस्तान की अपनी आंखें खोल लो और जाग जाओ। अब तो एक नई खबर आई है, अफगानिस्तान ने तो भाई साहब ग्रेटर अफगानिस्तान का भाई साहब मैप जारी कर दिया है, जिसमें डूरन लाइन के जो कितने बड़े बड़े पाकिस्तान के जो इलाके हैं उसको अपनी तरफ दिखा दिया भाई साहब, खैबर पख्तूनख्वा दिखा दिया है, ठीक है, बलूचिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया है भाई साहब। तुम ये सोच रहे हो भाई साहब तुम अफगानिस्तान से कैसे निपटोगे, ये बताओ पहले। अफगानिस्तान ये है, चाइना फिर दिक्कत दे रहा है, ठीक है भाई साहब, कैसे निपटोगे भाई साहब। ऊपर से फिर भारत भी दो दो थप्पड़ लगा के तुम्हें चला जाता है भाई साहब, और तुम दुनिया को सिक्योरिटी देते फिर रहे हो क्या भाई, चोरन के पागल बना रखा है क्या दुनिया को, दुनिया इतनी पागल है क्या कि तुम सिक्योरिटी भी देते फिरते रहोगे भाई साहब, ठीक है भाई साहब, और कुछ कोई कहेगा भी नहीं भाई साहब। अब अमेरिका भी तुम्हें टुकड़े फेंक रहा है, तो भाई साहब वाह चल रही है तुम्हारी, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।